हैरानी की बात है कि जब जातिगत भेदभाव की बात होती है तो कहा जाता है कि शिक्षा ही भेदभाव को खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या हो जब शैक्षणिक संस्थानों में ही जातिगत भेदभाव की पराकाष्ठा हो, तो फिर कैसे दलित छात्रा पढ़ने की और आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुरानी रंजिश के कारण एक दलित युवक पर फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। दरअसल ये मामला गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के करिया गांव का है। 13 नवंबर को पीड़ित दलित युवक आलोक कुमार उर्फ किशन अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी गाँव के ही दो युवक नीरज राजभर और भोदू राजभर वहां कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर आए और पीड़ित को जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया। आलोक की चीख पुकार सुनकर घर वाले उसे बचाने के लिए दौड़े, जिससे आरोपी फरार हो गए। पीड़ित युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए गाजीपुर के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पीड़ित की हालत स्थिर है। वहीं प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पांडे के मुताबिक इस हमले के खिलाफ दलित उत्पीड़न अधिनियम और बीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। वहीं दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के ही आगरा से है, जहां एक नाबालिग दलित रेप पीड़िता को न्याय मिलने में 8 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। ये मामला 16 अगस्त 2017 को घटित हुआ था, जब पीड़िता दूध लेने के लिए अपने घर के पास एक दुकान पर गई थी। लेकिन जब काफी देर तक नहीं लौटी तो उसकी मां ने पुलिस स्टेशन जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 1.5 महीने बाद किशोरी बेहद बुरी हालत में गाजियाबाद पुलिस को मिली। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि गाँव के ही 2 लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी थी, जिससे वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसे एक दिहाड़ी मजदूर को सौंप दिया गया, जो उसे गाजियाबाद ले गया और उसने उसे वहां बंधक बनाकर रखा। उसने पीड़ित किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट भी की। करीब 45 दिनों तक यातना सहने के बाद एक दिन किशोरी मौका देखकर भाग निकली और सीधे पुलिस के पास पहुंची। पीड़िता की तहरीर पर आगरा पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने 36 साल के दोषी को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हैरानी की बात है कि पीड़िता का अपहरण करने वाले को पहले ही क्लीन चिट मिल गई है। वहीं 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद न्याय हुआ तो सही, लेकिन 45 दिन जो प्रताड़ना बच्ची ने सही, इसके आधार पर क्या ये न्याय वाकई न्याय संगत है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के कृष्णागिरी से है, जहां अंतरजातीय विवाह करने के कारण एक पिता ने ही ऑनर किलिंग करते हुए अपने बेटे और अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी थी। आखिर 3 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को डबल उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला अप्रैल 2023 का है, जब आरोपी धंधापानी के बेटे डी सुभाष ने अरियालूर जिले की दलित लड़की से अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। नाराज धंधापानी ने पहले तो इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अप्रैल 2023 में उसने सुलह के नाम पर बेटे बहू को घर बुलाया। दोनों एक रात एक घर में रुके, लेकिन उसी रात अचानक धंधापानी ने अपने बेटे बहू पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले का बीच बचाव करने आई उसकी मां पर भी हमला कर दिया, जिससे सुभाष की और पी कन्नमल की मौत हो गई और अनुसुईया बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस मामले में न्यायाधीश वी.आर. लता ने धंधापानी को अपने बेटे और मां को हत्या के मामले में 2 आजीवन कारावास और अनुसुईया की हत्या के प्रयास के लिए 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं अनुसुईया ने इस फैसले को ऑनर किलिंग के कारण पीड़ित परिवार के लिए एक राहत भरा फैसला बताया है। वहीं दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के वर्धा से है, जहां दलितों और आदिवासी समाज के भगवान माने जाने बिरसा मुंडा की जयंती मनाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल वर्धा की हिंदी विश्वविद्यालय के दलित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पहले ही बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम की सूचना कॉलेज प्रशासन को दे दी थी, लेकिन जब 15 नवंबर को वो लोग तयशुदा जगह पर पहुंचे तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कार्यक्रम ही नहीं करने दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन किसी विशेष समुदाय को कार्यक्रम करने देता है, लेकिन बिरसा मुंडा जैसे महान व्यक्ति की जयंती के कार्यक्रम को रोक दिया। ये असल में दलितों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है।
कॉलेज का इस तरह का व्यवहार परिसर में दलितों और पिछड़ी जाति के साथ भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देगा। बता दें कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में उनकी जयंती के कार्यक्रम करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल से है, जहां एक दलित पीएचडी छात्र ने यूनिवर्सिटी के डीन पर जातिगत टिप्पणी करने और भेदभाव करने का संगीन आरोप लगाया है। ये मामला केरल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां शिकायतकर्ता दलित विपिन विजयन, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, उसने 15 अक्टूबर को अपनी थीसिस पर लेक्चर देना शुरू किया था कि केरल यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग की डीन और प्रमुख सीएन विजय कुमारी ने आकर उसे बीच में रोक दिया और फिर उसे फिर से थीसिस बनाने को कहा, जबकि वहीं मौजूद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी ने दलित छात्र का बचाव किया और उसे सही बताया। इस बहस के बाद विजय कुमारी ने उनके शोध प्रबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि ये पहली बार नहीं है जब उसके साथ डीन ने इस तरह का व्यवहार किया है। ये सिलसिला 2015 से चल रहा है, जब उसने एमफिल करने के लिए दाखिला लिया था। डीन हमेशा उसकी जाति पर टिप्पणी करती थी और उसे पीएचडी ना करने के लिए दबाव बनाती थी। इतना ही नहीं, जब वो डीन के ऑफिस में जाता था तो वो पूरा ऑफिस धुलवाती थी। इस मामले में एक वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी डीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं डीन ने जातिगत भेदभाव करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल डीन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। दलितों से जुड़े इन मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।